दुनिया के सबसे ठंडे कोने में, जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं, जहां रात भी चमकती है, वहीं है नॉर्थ पोल। यही रहता है एक ऐसा शख्स जो सदियों से बिना थके सिर्फ देना जानता है। वो है हमारा सांता क्लॉज। ये घंटी ये घंटी सिर्फ तब बजती है जब कोई बच्चा दिल से कुछ मांगता है, पर अपने लिए नहीं। सांता ने अपना पुराना जादुई नक्शा खोला, वो नक्शा जो सिर्फ सच्ची इच्छाएं दिखाता है। भारत, एक छोटा सा गांव, इतनी हल्की चमक पर इतना गहरा दर्द। नक्शे पर एक छोटा सा दिल बना जो बार बार कांप रहा था। ये दिल अपने लिए नहीं धड़क रहा। और फिर ये दिल किसके लिए धड़क रहा है? इस बार खिलौने नहीं, वक्त, दवा और दुआ, तीनों देने होंगे। आरव की उम्र सिर्फ 10 साल थी, पर उसकी आंखों में बचपन नहीं, जिम्मेदारी थी। काश मैं भी बाकी बच्चों की तरह बस बच्चा बन पाता। घर में बिजली अक्सर चली जाती, पर आरव की उम्मीद कभी नहीं। बेटा, मेरे कारण तू अपना बचपन मत खोना। माँ, अगर आप ठीक हो गई तो मेरा बचपन अपने आप लौट आएगा। उसी रात पहली बार आरव ने अपने लिए नहीं, किसी और के लिए दुआ मांगी। सांता जब घर में दाखिल हुआ तो उसने खिलौने नहीं देखे, उसने दर्द देखा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ। तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए? अगर कुछ देना ही है तो मेरी माँ को दे दीजिए। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए तुम्हारी इच्छा सबसे भारी है। पर जैसे ही जादू निकला, रोशनी कांप गई। ये जादू मुझसे कुछ मांग रहा है। सैंटा, अगर आपने ये किया तो आप अपनी शक्ति खो देंगे। आप शायद सैंटा नहीं रहेंगे। अगर दुनिया किसी माँ की सांसों की कीमत पर मुझे याद रखती है, तो भूल जाना ही बेहतर है। उस पल सांता सिर्फ जादूगर नहीं था, वो एक इंसान था। ये जादू नहीं, कुर्बानी है। कमरे की हवा बदल गई, माँ की सांसें सामान्य होने लगी।
माँ, माँ उठ गई। बस इतना ही काफी है। याद रखना बेटा, सांता कोई इंसान नहीं होता। सांता वो होता है जो बिना किसी लालच के देता है। साल गुजर गए, पर उस रात की सीख जिंदा रही। आरव बड़ा हुआ और हर क्रिसमस किसी न किसी की मदद करता रहा। अंकल, क्या आप सांता हो? नहीं, मैं बस उसकी कहानी जिंदा रखता हूँ।